खुलवा दिया। लेकिन फिरौन के इस कृत्य के कारण से फिरौन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर परमेश्वर ने विपत्तियां डालना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रिय, फिरौन की कोई गलती नहीं थी, मिस्रियों की कोई गलती नहीं थी। यहां पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की सुनता था, जो परमेश्वर के पीछे चल चलकर ऊर से लेके हारान और हारान से लेके कनान आ गया था, जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर से बात करना भूल गया, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर से उसने प्रार्थना नहीं करी, परमेश्वर से उसने नहीं पूछा कि क्या मैं मिस्र को चला जाऊं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वो अपनी इच्छा से मिस्र में जाकर बस जाता है और वहां पर उस संकट को मिस्रियों के ऊपर लाने वाला व्यक्ति बन जाता है। 12वें अध्याय के पहले 3 पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे फैलाऊंगा, मैं तुझे फुलाऊंगा। जो तुझे आशीष देंगे वो आशीष पाएंगे और जो तुझे श्राप देंगे वो श्रापित होंगे और तू आशीष का वनमूल होगा। लेकिन यह व्यक्ति मिस्र के अंदर पहुंचकर श्राप का वनमूल हो गया, जबकि उनकी गलती कोई नहीं थी। उसके किए का परिणाम मिस्र के लोग भोग रहे थे। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब फिरौन ने सारा को देखा और उसको अपने हरम में बुला लिया, उसके बाद में परमेश्वर ने फिरौन से बात की और उससे कहा कि ये सुहागिन है। उसने तुरंत अब्राहम को बुलाया और उससे कहा कि तूने मेरे साथ ये क्या किया है, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। इस तरह से तो मैं इसको अपनी पत्नी बना सकता था, मैं तो इसको अपने जीवन का साथी बना सकता था, तूने ये अपराध किया है। उसने कहा कि मैं डर गया था, मैंने सोचा था कि इस स्थान पर परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा और मेरे सही मायने में कि ये मेरी बहन ही लगती है। इसका पिता और मेरा पिता एक है, परंतु हमारी माताएं अलग अलग हैं। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में आप सोचेंगे मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, हमने तो 50 बार इस कहानी को पढ़ा है। लेकिन आप उसी कहानी के अंदर आइए, जरा सोचिए। अब्राहम ने अपने जान की सुरक्षा के लिए, अब्राहम ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सारा के नारित्व और उसकी पवित्रता को संकट में डाल दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। जरा सोचिए, यदि सारा फिरौन की पत्नी के रूप में हो जाती तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का क्या होता। उसने अपना तो प्राण बचा लिया, परंतु सारा के प्राण को संकट में डाल दिया। खुद तो बच गया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उसने संकट में डाल दिया। परमेश्वर की जो वाचा थी, जो अब्राहम से ही उसने की थी, उसको उसने संकट में डाल दिया। अगर परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो सारा बच नहीं सकती थी। परमेश्वर ने स्वयं हस्तक्षेप करके, परमेश्वर ने स्वयं मध्यस्थता करके फिरौन के मन में डाला, उसके जीवन में विपत्तियां डाली और उसको उस अपराध से रोक रखा और सारा की पवित्रता को, उसके नारित्व को सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, अब्राहम को अपनी गलती का आभास हो गया। जब मिस्र में था उसको अपनी गलती का आभास हो गया। कई बार परमेश्वर अन्य जातीय लोगों को हमारी याद दिलाने के लिए हमारी ताड़ना करवाता है, उनसे हमारा अनादर कराता है, उनसे हमारी ताड़ना कराता है, ताकि हम अपने परमेश्वर की ओर वापस फिर जाएं। फिर से हम इस बात को समझ लें कि हमने क्या अपराध किया है, क्या गलतियां की हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण से हमारे जीवन में संकट, हमारे समाज में समस्याएं और हमारे आपसी कलह हो रहे हैं। अन्य जातीय लोग हमारी उलाहना देते और हमारा मजाक बनाते हैं। कई बार परमेश्वर उनके द्वारा से हमें चिताना मांगता है। अब्राहम बड़ा धन्य था, उसके पास एक ऐसी बुद्धि और एक ऐसी आत्मा थी कि वो चेत गया और उसने निश्चय कर लिया कि वो मिस्र को छोड़कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि जिस समय में ये हारान से कनान की तरफ आ रहा था, जब ये कनान पहुंचा तो वहां इसने एक वेदी बनाई और जब ये वहां से और नीचे शेकेम में आया तो वहां इसने एक और वेदी बनाई। अगर आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जब ये वापस उस स्थान को लौटा मिस्र से, जिसको बेतेल और ए के बीच में कहा जाता है, वहां लौटकर इसने उसी वेदी के स्थान पर परमेश्वर की आराधना की। मैं जब इस बाइबल का अध्ययन कर रहा था, मैंने ये पाया कि अब्राहम की एक पहचान है, अब्राहम का एक रिकॉग्निशन है, अब्राहम का एक सिग्नेचर है और वो सिग्नेचर है उसकी वेदियां। वो जहां जाता है वेदियां खड़ी करता है, उसका तंबू लगता है वो अपनी वेदी खड़ी करता है, उसका तंबू लगता है वो अपनी वेदी खड़ी करता है। लेकिन जब वो मिस्र में पहुंचा उसने वेदी नहीं बनाई।
जब वो मिस्र में पहुंचा उसने वेदी नहीं बनाई, लेकिन उसकी वेदियों की पहचान है। जब वो वापस आया तो उसने हेब्रोन में वेदी बनाई। और आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक के 22वें अध्याय में जब इसहाक को बलि करना था तो उसने मोरिया में जाकर वेदी बनाई। अब्राहम की पहचान थी वेदियां, अब्राहम की पहचान थी परमेश्वर से संगति, अब्राहम की पहचान थी परमेश्वर से वार्तालाप करना। लेकिन जब अकाल पड़ा, जब उसके जीवन में समस्या आई, जब उसके जीवन पर संकट आया, जब उसके परिवार के ऊपर मृत्यु आई, उसने परमेश्वर को सबसे पहले छोड़ा और अपनी बुद्धि का उपयोग करके मिस्र की ओर चल दिया। क्या मैं और आप अपने आप को इस तस्वीर में कहीं देखते हैं? मेरे प्रियो, हमने भी कई बार परमेश्वर के साथ ऐसा ही किया है। हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर के पीछे चलते रहे। किसी समय में किसी प्रचारक ने हमारे को सुसमाचार सुनाया, हम मन के अंदर बहुत आनंदित हो गए, हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया, बड़े आंसुओं के साथ हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी। जिस समय में ऑल्टर कॉल हुई, हम सामने आके खड़े हो गए, हमने अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया, हमने उद्धार को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर की उस धार्मिकता को ओढ़ लिया, दंड की उस आज्ञा से बच गए, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, जैसे जैसे समय बीतता रहा, हमारा जीवन ठंडा ठंडा और ठंडा होता गया और हम परमेश्वर से विमुख हो गए। आज एक बार फिर से अवसर है कि हम अपने आप को चिताएं, एक बार फिर से अपने आप को जागृत करें और एक बार फिर से इस बात का निर्णय लें कि हमको यहोवा के पीछे चलना है। हमारे जीवन के ठंडेपन में हमारा पूरा समाज इस समय में लिपटा हुआ है। हर व्यक्ति दूसरे से अधिक धर्मी है, हर व्यक्ति दूसरे से अधिक आत्मिक है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिकता दूसरे से कितनी ज्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि यदि मुझे और आपको तुलना करनी है तो हम अपनी तुलना प्रभु यीशु मसीह के कद से करें कि उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई और उसकी चौड़ाई कितनी है। अब्राहम ने अपने जीवन में वेदियों से अपनी पहचान बनाई, परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परंतु जब उसके जीवन में संकट आया उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और उसके परिणाम मैं बताता हूं आपको क्या हुए। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब फिरौन ने इसको वहां से भेजा बाहर कि भाई तू यहां से जा, हमारे देश पर संकट है, हमारे देश में विपत्तियां पड़ रही हैं, परमेश्वर तुम्हारे कारण हम पर क्रोधित है, तुम यहां से निकल जाओ। धर्मशास्त्र में लिखा है उसी 12वें अध्याय के अंदर कि फिरौन ने उसको जानवर, भेड़, बकरी, ऊंट दिए और दास दासियां दी और उनको वहां से निकाल दिया। मेरे प्रियो, जब कभी भी हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, पुराने जीवन से नए जीवन में आते हैं, तो पुराने जीवन का कुछ ना कुछ हमारे साथ नए जीवन में अवश्य आता है। फिरौन ने जो कुछ इनको दिया मिस्र में, उसे लेकर ये बेतेल और ए में आ गए और बेतेल और ए में रहने लगे। आपको मैं बताऊं कि जो कुछ फिरौन ने दिया था उसके साथ उसने दास और दासियां भी दी थी। उन्हीं दास और दासियों में से एक दासी हाजरा थी और उसी हाजरा से इश्माइल पैदा हुआ था। उसी दासी से इश्माइल पैदा हुआ था और उस इश्माइल की समस्या आज तक समस्या बनी हुई है। जरा सोचिए कि अगर अब्राहम उस समय में मिस्र में नहीं गया होता, फिरौन के जीवन में ये संकट नहीं आया हुआ होता, तो फिरौन ने उसको वो ढोर, वो जानवर, वो दास दासियां नहीं दिए होते और ये दासी उसको हाजरा के रूप में नहीं मिली होती और जो समस्या विश्व आज झेल रहा है उसको नहीं झेलते। मेरे प्रियो, पुराने जीवन से जो कुछ भी नए जीवन में आता है वो हमको समस्या देता है। बहुत सी आदतें हमारे जीवन में पुराने जीवन से आती हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, हमारी बहुत सी आदतें होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते और जैसे जैसे हम चलते रहते हैं, यदि हम संगति में ना रहे, यदि हम परमेश्वर के पीछे ना रहे, यदि हम परमेश्वर के साथ ना रहे, तो वही आदतें फिर बलवती होकर हमारे अंदर अभिलाषाओं को उत्पन्न करती हैं और हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ठहरते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर की आग खत्म हो जाती है और वो पुरानी बातें फिर से हमारे जीवन को अपने वश में लेने के लिए प्रयासरत हो जाती हैं। वो कोई बुरी आदत हो सकती है, वो कोई बुरा भाव हो सकता है, वो बुरी षड्यंत्र की योजना हो सकती है, वो बुराई की योजना हो सकती है, वो किसी नशे की लत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि विश्वासियों के जीवन में ये नहीं होता, विश्वासियों के जीवन में भी ये बातें उतनी ही कारगर हैं जितनी कि अविश्वासियों के जीवन में होती हैं।
के साथ मिस्र से कुछ चीजें आई। उसने उस स्थान पर वापस आया जहां की उसने वेदी बनाई थी, पर साथ में कुछ चीजें अपने साथ लेकर आया और उन चीजों ने हमेशा उसको जीवन पर्यंत दुख दिया। आप पढ़ लीजिएगा धर्मशास्त्र के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम का पूरा जीवन लिखा है। मैंने तो सिर्फ एक हाजरा की बात बताई। 13वें अध्याय के अंदर आप पढ़ लीजिए कि लूत और अब्राहम का अलगाव हो गया। उस भतीजे की जिसकी वो चिंता करता था, जिसको वो ऊर से लेकर हारान और हारान से लेकर कनान तक अपने साथ चला, उसके जीवन में धन संपत्ति के कारण जो मिस्र से मिली थी इतना ज्यादा हो गया कि दोनों को अलग होना पड़ा। उनके अलग होने की वजह उनका मिस्र जाना बना। आगे आप पढ़ लीजिएगा, अब्राहम को मिस्र की गलती सारे जीवन भुगतनी पड़ी। चलो हम यहोवा की ओर फिरें। अब्राहम की गलतियों को मत सीखो, अब्राहम के समान गलती करके मत सीखो, अब्राहम की गलती से सीखो। क्यों हम अपने ऊपर घाव लगाकर ही अनुभव करें? क्या हम दूसरे की गलती से नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हम तो भाई ट्रायल और एरर मेथड से सीखते हैं, हम तो गलती करके ही अनुभव करते हैं। जब हम जल जाते हैं तो हमको पता होता है कि आग से जलते हैं। मैं कहता हूं स्कार की जरूरत नहीं है। क्यों अपने जीवन पे, अपनी आत्मा पे कोई स्कार लगाते हो और उस घाव को हमेशा देखो और याद करो कि हमारे साथ कोई बात, कोई घटना घटी थी। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं और धर्मशास्त्र में लिखा है कि ये बातें हमारे लिए उदाहरण के रूप में लिखी गई हैं ताकि हम इनसे शिक्षा प्राप्त करें। अब्राहम के जीवन में ये बड़ा संकट आया और इस संकट से उसने निकलने का पूरा प्रयास किया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब उसने इस बात को रियलाइज कर लिया कि फिरौन के बीच में पहुंचना, फिरौन के शहर में पहुंचना, फिरौन के राज्य में पहुंचना उसकी भारी भूल थी, उसने तुरंत अपनी उस गलती को सुधारा और वापस उसने उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां परमेश्वर की वेदी थी। आपने अगर बाइबल में पढ़ा होगा तो वो बेतेल और ए नाम के दो शहरों के बीच में उसने अपना डेरा खड़ा किया था। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बताऊं, वहां पर लिखा है कि बेतेल पश्चिम में और ए पूर्व में है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ए पूर्व में है और बेतेल पश्चिम में है। ये बीच में आकर अपना डेरा खड़ा करता है और धर्मशास्त्र में लिखा है कि वो बेतेल की ओर चल पड़ा। वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। सूर्य का उदय होना पूर्व में निश्चित है। पूर्व में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। कुछ लोगों को इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, पर मुझे इसके अंदर एक भेद दिखाई देता है कि जिस समय में सूर्य पूर्व से उदय होता है, जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की तरफ जाए, यदि मैं यात्रा पश्चिम की तरफ की प्रारंभ कर दूं तो मैं बहुत अधिक समय ज्योति में बिता सकता हूं। यदि हम पूर्व के रहने वाले हैं, अगर हम जापान के रहने वाले हैं और जापान में जिस समय में सूर्य उदय हुआ उस समय में हम अपनी यात्रा का प्रारंभ करें और खाड़ी के देशों में जाने का प्रयास करें, तो जितना देर हम वहां से यात्रा करके सूरज के साथ साथ चलेंगे उतनी देर हम प्रकाश में रहेंगे। वो ए से बेतेल की तरफ जा रहा है। उसने बहुत समय फिर ज्योति में चलने के लिए अपने जीवन को दिया। वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहुत देर तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके प्रकाश में रहकर उसने अपने जीवन को सुधारा। एक और बात ए और बेतेल के लिए यह है कि ए का अर्थ है बर्बादी, मलबा, रूम। ए का अर्थ है बर्बादी। ये जो घर टूटते हैं तो मलबा गिर जाता है, ढेर। और बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। अब्राहम ने अपनी बर्बादी की तरफ पीठ कर ली और परमेश्वर के घर की तरफ को मुख कर लिया। उसने अपने बर्बादी की तरफ